हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को और क्यों मुझे स्टॉक में पोटेंशियल दिखता है, क्यों मैंने इस स्टॉक में रिसेंटली एंट्री ली है। जो कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने स्टॉक में एंट्री ली थी। तो इस वजह से इस वीडियो में हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस को बहुत ही ब्रीफ और छोटा रखते हुए चलेंगे हमेशा की तरह। और ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से है कि किस तरीके से मैं अपने स्टॉक्स चूज़ करता हूँ, उन्हें एनालाइज करता हूँ। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड आप अपनी समझ के बेसिस पे करें। और सबसे पहले हमेशा की तरह हम टेक्निकल्स बाद में आएंगे, पहले हम फंडामेंटल्स पे एक नज़र मार लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के मैंने फंडामेंटल यहाँ खोल दिया है। करंटली पी जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया मैं पी पे ही नज़र मारता हूँ कि कहीं मैं ओवर वैल्यूड कोई कंपनी तो नहीं बाय कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके पी रेशो के चार्ट पे जाते हैं। एवरेज जो आप देख रहे होंगे, इसका मीडियन पी अराउंड 46 47 46.2 का है और अभी करंटली ये 40.4 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बाकी ईपीएस का जो पीछे चार्ट है वो भी बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। वैसे नॉर्मली देखें तो ये ग्रोथ की तरफ ही है, ग्रोइंग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा रेड फ्लैग नहीं दिखता है। ईपीएस इसका ठीक ठाक चल रहा है और फिलहाल के लिए कंपनी का जो पी है वो काफ़ी मतलब अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी है, कोई ऐसे ओवर वैल्यूड नहीं है। बाकी अगर अच्छी वैल्यूएशन ना भी हो तो भी वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टिल कहीं बहुत ही अगर ओवर वैल्यूड कंपनी में बाय कर रहा हूँ और शुरू में उसका पी मुझे दिख गया तो मैं उस तरीके से उस माइंडसेट के साथ ही फिर उसमें आगे एनालाइज करता हूँ। बट क्योंकि पी अच्छा था तो आगे कॉन्फिडेंस के साथ आप बढ़ सकते हो। तो आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो मोटा मोटी जो इसके क्वार्टरली सेल्स हैं वो आपको नज़र आ ही रहे होंगे, 2,995 करोड़ से लेकर 5,251 करोड़ तक। तो अभी करंटली ऑल टाइम हाई है सितंबर में, लास्ट सितंबर से भी ऊपर है और पिछले क्वार्टर से भी, जून से भी। तो बहुत ही कंसिस्टेंटली जो है इसका सेल्स ग्रो कर रही है और वही सेम कंसिस्टेंसी जो है इसके प्रॉफिट्स में भी है। ओवरऑल अभी आप देखो तो ऑल टाइम हाई पे इसके प्रॉफिट ही है। ये 610 से 600 465 करोड़ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था, शायद उस वजह से इसका ईपीएस भी ऊपर कम हुआ था 2022 के आसपास। जो यहाँ पे ये ग्रोथ दिख रहा है ये 2022 के आसपास। बस यही एक थोड़ा सा डाउनफॉल था कंपनी का, अपना सेल्स के हिसाब से नहीं, अपना प्रॉफिट के हिसाब से। बट ओवरऑल अभी देखो तो अभी ऑल टाइम हाई पे वापस आ गई है और वापस से इसका ट्रैक जो है ठीक ठाक चल रहा है, लास्ट क्वार्टर्स के मुकाबले भी और अपने पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले भी। तो 764 करोड़ का अभी इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और नेट प्रॉफिट भी 577 करोड़ का, वो भी हाईएस्ट। अगर ईयरली सेल्स पे जाए तो ईयरली सेल्स पे तो बहुत क्लियरली विजिबल है कि 3,500 की सेल्स से शुरू हो गया, अभी 19,000 करोड़ तक की कंपनी पहुंच गई है ईयरली सेल्स में। वो भी अभी इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो भी हाईएस्ट है, 19,000 करोड़ पे सेल्स। और लास्ट मार्च का देखें तो वो भी 17,800 करोड़ पे है। तो इस साल ये 19,000 के आसपास, 19-20 हज़ार के आसपास या ज़्यादा ही इससे अपना सेल्स रिपोर्ट कर देगी इस ये वाले फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पे। तो जो कि सारे ही पॉजिटिव साइंस है, कोई अभी तक रेड फ्लैग नहीं है। बहुत इजीली कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रही है, अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही है। प्रॉफिट मार्जिन नहीं बट बहुत इजीली कंपनी अपने सेल्स बढ़ा रही है, अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रही है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका 2,300 करोड़ जो अभी तक का हाईएस्ट है और ये 1,757 करोड़ ये भी इसका ईयरली में भी अभी तक का हाईएस्ट है। तो ऑल टाइम हाई सेल्स पे, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, सब कुछ इसका अभी तक का हाईएस्ट है। उसका नीचे आते हैं तो बैलेंस शीट पे इसमें कुछ ऐसा खास मुझे दिखा नहीं, तो इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग स्टार्टिंग से अभी तक प्रमोटर का मतलब ज़्यादा कुछ वो डिप नहीं आया है, 48% के आसपास। अभी 2021 के आसपास से 48% इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो अभी तक कम नहीं हुई। थोड़ा बहुत ये पॉइंट में फ्लक्चुएशन तो चलता ही रहता है। बाकी पब्लिक की शेयर होल्डिंग रिसेंटली अभी जून 2023 के बाद सितंबर 2023 में जो है कम हुई है। तो 11.79 से 11.11% है अब पब्लिक जो होल्ड करती है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है मेरी नज़र में कि वीकेंड से माल हट के जो है कोई स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको बाय कर रहे हैं। जैसे कि एफ ने इसमें 0.37 का स्टेक अपना बढ़ाया, डी ने भी 0.41 जो है इनका हो गया, मतलब यानी कि 0.31 से अपना स्टेक बढ़ाया। तो एफ ने इसमें स्टेक बढ़ाया इस क्वार्टर में और पब्लिक का स्टेक जो है कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं तो अब उनको भी एग्जिट चाहिए होगी, तो वो एग्जिट कम प्राइस पे तो लेंगे नहीं, हायर प्राइस पे ही लेते हैं। तो वो सब ध्यान में रखते हुए अभी तक ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है कंपनी का ओवरलुक जो अभी तक हमने देखा। बहुत ही ब्रीफली मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके चार्ट पे अगर एक बार जाएँ तो चार्ट पे ये मेरा एंट्री का सिंबल है, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी बिकॉज़ मैं होप कर रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा और वैसा हो भी गया।
बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, क्योंकि इससे पहले भी ब्रेकआउट देने के चांसेस के थे, बट ये नहीं दिया। अभी ब्रेकआउट किस चीज़ का वो भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ पहले, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अभी जो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, यानी कि 1411, ये इसका लास्ट टाइम प्राइस 2019 के नवंबर दिसंबर में था। तो यानी कि 2019, अगर आप 2019 का इसका सेल्स पे जाएंगे, 2019 2019 में 11,000 की इसकी सेल्स थी और 1,000 का इसका नेट प्रॉफिट था। लेकिन अभी इसकी सेल्स है करीब 19,000 की और 1,700 का नेट प्रॉफिट है, यानी कि करीब डबल इसका सारा काम हो गया है, सेल्स भी और इसका नेट प्रॉफिट भी। लेकिन शेयर प्राइस उसी प्राइस पे आपको अवेलेबल है कंपनी जिस प्राइस पे 2019 में थी। मतलब शेयर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट उसके सेल्स और प्रॉफिट जो है डबल हो गए हैं। फिर से हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो जाता है कि कितनी अच्छी कंपनी फ़िलहाल है। अब देखते हैं कोई चार्ट पैटर्न इसमें बन रहा है, तो चार्ट पैटर्न भी यहाँ बन रहा था। अगर ये जो लाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ करी हुई है, इस लाइन से अगर आप देखते हुए चलें तो ये यहाँ पे आपका एक कप और एक यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल, फिर ये एक बड़ा हैंडल और यहाँ पे ये तीसरा हैंडल, यानी कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, वो भी मल्टीपल हैंडल्स के साथ। मल्टीपल हैंडल जब होते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न में, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा श्योरिटी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये जो मल्टीपल हैंडल्स हैं, इसमें इस वाले हैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, जो कि टोटली ये मत समझना कि मेरे को ये ब्रेकआउट से पहले का आइडिया था कि यहाँ ब्रेकआउट दे देगा ये, बट मैंने टोटली ऐसे रैंडम लिया था क्योंकि मेरे पे फंड्स अवेलेबल थे और कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी थी नहीं उस वक्त। तो मैंने इसमें एंट्री ले ली और वो भी अच्छी निकली और इसने जो है यहाँ से अप मूव दे दिया। तो नीचे अगर मैं देखूँ वॉल्यूम इसके, अगर आप वॉल्यूम पे नज़र मारेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं, यानी कि जहाँ से कंफर्म होता है कि एक ब्रेकआउट है। बाकी अब नेक्स्ट जो डे है उसकी कैंडल कहाँ पड़ती है, अगर वो इसके इस लाइन के सपोर्ट लाइन के नीचे पड़ती है तो इसका मतलब है अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिला है ब्रेकआउट को। बट अगर सपोर्ट लाइन के ऊपर इसकी कैंडल पड़ती है तो यानी कि इसका जो है ये ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म हो गया और यहाँ से ऊपर की तरफ कंपनी जो है बहुत ही ईजिली मूव करेगी। अब अगर इसको हमें कप मानते हुए और इसको हैंडल माने छोटे वाले पार्ट को, तो देखते हैं इसमें पोटेंशियल कितने का है। तो सबसे बॉटम से हम यहाँ से मार कर लेंगे। तो एक पार्ट आपका ये बन गया, पोटेंशियल कंपनी में कितने का है फिलहाल, जो कि यहाँ से है अभी के प्राइस से 9% के आसपास, 9-10% के आसपास। और अगर आपका इसका थोड़ा लंबे टाइम का टारगेट लेंगे तो ये है आपका थोड़ा लंबे टाइम का, इसको अगर ऊपर करके चलेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे ये इसका हो गया आपका बड़े वाले का पेन हैंडल का टारगेट। जो उसकी डेप्थ है वो डेप्थ हम मेजर कर लेते हैं और उसको ऊपर मार्क कर देते हैं, तो उतना उसका उस का पेन हैंडल वाले पैटर्न का टारगेट है। तो अब आप चाहें तो इसको एक शॉर्टर टारगेट के लिए या फिर एक ये 25% के जो ये बड़े वाले का पेन हैंडल का टारगेट है उसके लिए रुक सकते हैं, या फिर इसके ऑल टाइम हाई तक के लिए, यहाँ तक जो कि आपका बनता है अराउंड करंट प्राइस से 15% के आसपास, वहाँ तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी अच्छे खासे मतलब नंबर्स पोस्ट कर रही है और काफ़ी टाइम से कंपनी जो है यहीं पे इस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है, इसलिए कंपनी का ग्रोथ के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। और अगर एक एक बारी अपना कंसोलिडेशन छोड़ेगी और अपना ग्रोथ के ट्रैक पे आएगी तो इस ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे कंपनी मिल सकती है। बट ये जो एग्जिट के लेवल्स हैं ये अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली मतलब मैं मैनेज करता हूँ कि उस वक्त सिनेरियो कैसा है या उस वक्त कंपनी किस कैसे नंबर्स पोस्ट कर रही है, उस वक्त ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास उस वक्त है, तो उस बेसिस पे मैं इसमें से एग्जिट लूँगा। फिलहाल के लिए एंट्री ले रखी है मैंने। प्राइस अगर मैं बताऊँ आपको अपनी एंट्री का, तो ये है 1386 के आसपास। और अगर इसका पहला टारगेट आपको बताऊँ तो 1553, फिर दूसरा टारगेट होगा 1627 के आसपास और तीसरा आपका होगा 1765 के आसपास। तो ये 3 टारगेट तो इसके बहुत शॉर्टर टाइम में ही हैं, जो कि लगता नहीं है ज़्यादा टाइम आएगा, फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी इसमें पहली एंट्री मैंने ली थी, मेरे को था कि अगर ये इसका ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो वापस से अगर नीचे कंपनी का प्राइस थोड़ा आता है, जो कि ज़्यादा नीचे आने के चांसेस है नहीं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मल्टीपल हैंडल्स बन चुके हैं, तो अगर एक और हैंडल बनाती है तो मैं फिर से एक दूसरी एंट्री लेके इसमें बैठ जाता। और करंटली मैंने अपने पोर्टफोलियो का अराउंड 2% से भी कम इस स्टॉक में दिया है। तो
वो भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो का कितना वेटेज आप एक स्टॉक को देते हो और कितना आपको उस स्टॉक को लेके कन्विक्शन है। कन्विक्शन इस स्टॉक में ज़्यादा था, पर क्योंकि उस वक्त सिनेरियो इतना ही था कि मेरे पे उतना ही फंड अवेलेबल था, तो वो मैंने अराउंड 2% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का इस स्टॉक में दिया है। तो चलो देखते हैं कि ये किस किस तरीके से मूव करता है। आई होप इस वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला हो, और बाकी परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है, ये किस तरीके से चलेगा आगे वो उस पर आप नज़र रखें। फिलहाल मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट के बाद वापस से रिट्रेस करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, वापस से रिट्रेस करके सपोर्ट पे आ सकता है और फिर जाके कोई मूव दे सकता है। बट देखते हैं, अगर वो रिट्रेसमेंट से पहले ही अपना 9-10% का टारगेट अचीव कर लेता है तो मे बी मैं वहीं एग्जिट ले लूँ, बट वो उस टाइम के हिसाब से होगा कि उस वक्त क्या सिनेरियो है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा स्टॉक एनालाइज करेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मैं किस तरीके से बहुत ब्रीफली अपने स्टॉक्स को पिक करता हूँ, बहुत ब्रीफली एनालाइज करके। वैसे वीडियो में मैं काफ़ी कम पार्ट इसका शो कर पाता हूँ, एक्चुअल एनालिसिस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ होता है। बट इतना आप, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो इतना से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप इस तरीके से एनालाइज करते हुए चल सकते हो। बाकी खरीदना और नहीं खरीदना वो आपकी अपनी समझ है। मेरी वीडियो देखते हुए आप कोई भी बाइंग या सेलिंग की डिसीजन नहीं लेना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।